जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय शोभिक मल्लिक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है। इसमें हम टोटल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज होना चाहिए। सो व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? इसके नाम में ही है राइट एंगल। सो जिस ट्रायंगल का एक कोण राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC। एक एंगल 90 डिग्री होगा एंड जो बाकी दो एंगल वो 90 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के जो तीन कोण का टोटल है वो 180 होता है, 180 डिग्री होता है। सो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। राइट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देन अगर मैं थीटा को समझूं थीटा के पर्सपेक्टिव से, तो ए बी जो साइड है ABC ट्रायंगल का, जो AB साइड है वो थीटा के पर्सपेक्टिव से परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर और राइट एंगल से जुड़ा हुआ दूसरा जो साइड है उसको अपन बेस बोलेंगे। ओके, परपेंडिकुलर बेस, और जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा उसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। ओके, यहीं पर आपको लिख देता हूं, फॉर थीटा AB होगा परपेंडिकुलर एंड BC होगा बेस, एंड फॉर 90 माइनस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा के पर्सपेक्टिव से देखें, जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसके सामने वाला साइड BC है, तो यहाँ पर BC हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड AB हो जाएगा बेस। और दोनों ही केसेस में AC हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। जो 90 डिग्री का सामने वाला जो साइड होता है वो हम हाइपोटेनियस मानते हैं, या फिर आप इस तरह से भी समझ लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला साइड भी हाइपोटेनस होता है। ओके, सो यहीं पर आप समझ लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आता है। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे आप नोट कर लीजिएगा। सो यहीं पर अगर आप थीटा के लिए, फॉर थीटा AC स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर माने तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आप समझ लीजिए।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। मान ले तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, कॉट थीटा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस, कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। समझ में आया? यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए, रेसिप्रोकल सिस्टम। रेसिप्रोकल सिस्टम में आप इतना समझ लीजिए, आप देख सकते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, वही पर कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस पे डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। वही पर टैन थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा सेक थीटा रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल अगर कोसेक थीटा है तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल सिस्टम में आप साइन थीटा और कोसेक थीटा पर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एंड टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। और एक चीज आप देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, sec 90 minus theta equals to cosec theta, tan 90 minus 90 degree minus theta equals to cot theta। कैसे हो रहा है ये भी आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी को ही ले लीजिए। अगर ट्राइंगल एबीसी में देखा जाए तो अगर थीटा एंगल के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, यानी कि एंगल सी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो साइन तो कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा आपको बताया था, कॉस थीटा आएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? बीसी। हाइपोटेन्यूस क्या है? एसी। वही पर अगर साइन 90 माइनस थीटा वाला एंगल यानी कि एंगल ए ले लूं तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। 90 माइनस थीटा का साइड जो है वो परपेंडिकुलर है यहाँ पर बीसी, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू बीसी अपन हाइपोटेन्यूस लेते हैं, साइन का फॉर्मूला एसी। सो देख सकते हैं आप ये दोनों बराबर है। ओके, इसी तरह अगला टॉपिक है एंगल। एंगल के बारे में समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक रे है, आपको पता है होगा, रे का शुरू का एक तो पॉइंट होता है लेकिन खत्म नहीं होता है, खत्म होने का कोई पॉइंट नहीं होता है, इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो अगर हम इस रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मान लीजिए इस एक रे है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं और इसका पोजीशन कुछ ऐसा रहता है तो ये जो एंगल क्रिएट होगा
जो एंगल क्रिएट होगा इनिशियल पॉइंट, इसको हम इनिशियल पॉइंट बोल देते हैं, एंड टर्मिनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया? ये पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा वो माइनस थीटा होगा, यानी कि ये नेगेटिव में आएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा के मामले में अगर थीटा नेगेटिव होता है फिर भी उसको हम प्लस में ही करेंगे। समझ में आ गया? कॉस और सेक ये दोनों रेसिप्रोकल है, सेम ही होगा। सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स में एक है सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम, और एक सिस्टम है जिसको हम फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, लेकिन वो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, व्हाट इज वन कंप्लीट रेवोल्यूशन? वन कंप्लीट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं देखते हैं। अगर इस रे को अपन घुमा के फिर से इनिशियल पॉइंट पे ले आते हैं, यानी कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर सेम हो जाता है जब हम इसको घुमाते हैं, टोटल इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट इस केसेस में सेम हो जाएगा घुमाने के वजह से, तब हम इसको बोलते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिग्री घूम के आना पड़ता है देख के ही समझ रहे होंगे, 360 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है इस केसेस में। ओके, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम के बारे में। सर्कुलर सिस्टम के बारे में ओके, देखिए आपको मैंने दो प्रोसेस बोला था मेजर एंगल को मेजर करने के। एक तो बताया था इंग्लिश सिस्टम, दूसरा सर्कुलर सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में इसका जो एंगल का यूनिट होता है वो होता है डिग्री, और सर्कुलर सिस्टम में रेडियन। सो 360 डिग्री, तो यहाँ से आप 1 डिग्री का डेफिनेशन आ सकते हैं, लाइक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो आप 1 डिग्री का डेफिनेशन में ये बोल सकता है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/360th है 1 डिग्री। ओके, वहीं पर अगर सर्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर आप एक सर्कल ले लो। सर्कल से अगर ए आर है और जो आर्क लेंथ है वो भी आर है, तो सेंटर में जो एंगल क्रिएट होगा वो 1 रेडियन होगा। समझ में आया? इसको हम 1 रेडियन बोलेंगे। रेडियस और आर्क लेंथ अगर सेम हो जाए तो सेंटर में जो कोण मिलता है उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। इसी तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अगर ए आर है, ए भी आर,
2r, आर्क लेंथ 2r है, तो यहाँ पर 2 रेडियन। इसी तरह से अगर r, r, 3r, तो भी ये 3 रेडियन होगा। उसी तरह से अगर इस सर्कल का अपन ए भी आर, और ए वाला पार्ट जो है, इस पार्ट ए पार्ट कितना होगा, पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस है वो क्या होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो फिर इसका आधा कितना हो जाएगा पाई आर होगा, तो ए पाई आर है। तो आर्क लेंथ है पाई आर, तो फिर सेंटर में कितना रेडियन में कितना कोण मिलेगा पाई रेडियन, समझ रहे होंगे आप, पाई रेडियन होगा। और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल ले रहे हैं, तो कितना एंगल है 180 डिग्री, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यही से हम लोग रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन पा गए। यहाँ से हमको क्या मिला, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, सो फ्रेंड्स, यही से आपको पता लग रहा होगा कि कैसे हम किसी भी कोण को रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी कोण को डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, हाँ, तो आपको मल्टीप्लाई कितना पाई डिवाइडेड बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं पर अगर किसी कोई कोण रेडियन में है और आपको डिग्री में चाहिए, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाई पाई से। ओके, डिस्टेंस में आपको पता होगा किलोमीटर है, उससे छोटा मीटर है, सेंटीमीटर है, और शायद मिलीमीटर भी मुझे मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर डिस्टेंस में जैसे यूनिट्स का छोटा बड़ा यूनिट होता है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर डिग्री में भी आपको मिनट, और मिनट से भी छोटा आपको सेकंड मिलेगा। ध्यान देना, ये मिनट और सेकंड टाइम वाला मिनट और सेकंड नहीं है मेरे भाई, ये मिनट और सेकंड जो है वो एंगल का मिनट और सेकंड है। ओके, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। अगर अब मान को देखे तो सेम ही है टाइम जैसा, लेकिन है ये एंगल का। दिस इज फॉर एंगल नॉट टाइम। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप, अगर मान लीजिए कोई रे है जिसको हम घुमा के फिर से कितना रोटेशन किया इसने, पहले तो 90, फिर कितना 180, 270, देन इसने अपने इनिशियल फेज पे आ गया तो कितना रोटेशन किया 360 डिग्री। इसके बाद भी एक करता रहेगा, ऐसे चलता जाएगा। सो मैं कहना चाह रहा हूं कि 0 डिग्री था, 0 डिग्री पे इसने स्टार्ट किया अपनी जर्नी, फिर रोटेशन करता गया, और ऐसे करता ही जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि और जैसे जैसे रोटेशन करता जाएगा 360 से भी ज्यादा एंगल मिलेंगे डिग्री में। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान ले और इसको वाई एक्सिस, तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, सो एक्स एक्सिस पे एंगल्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, इन पाई, जहाँ इन मीन्स इंटीजर, इंटीजर को हम आई और जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। सो एन 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 यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है इसलिए एन का वैल्यू प्लस होगा, या फिर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, उस केसेस में अपन नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे। उसी तरह वाई एक्सिस पे अगर देखा जाए, वाई एक्सिस पे आप देख सकते हो पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इधर 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। पाई बाई 2 का ऑड पाई बाई 2 मिल रहा है कि नहीं? ऑड पाई बाई 2 मिल रहा है। ऑड पाई बाई 2 मिल रहा है। ऑड पाई बाई 2 को अपन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑड पाई बाई 2 को अपन ऐसे 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पाई बाई 2 और पाई बाई 2, 2n किसी नंबर्स के आगे अगर अपन किसी इंटीजर्स के आगे अपन 2 मल्टीप्लाई कर दे तो इवन नंबर होता है, एंड उसके बाद अगर हम प्लस 1 या माइनस 1 कर देते हैं तो इवन ऑड नंबर बन जाता है। आपको मैंने बताया था अगर ए आर है तो अगर आर्क लेंथ एल है तो और एंगल थीटा रेडियन है, रेडियन में हो जाएगा ना एंगल। अगर एंगल थीटा रेडियन है, आर्क लेंथ आर है, रेडियस आर है, आर्क लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो थीटा रेडियन इक्वल्स टू एल बाय आर। थीटा रेडियन इक्वल्स टू एल बाय आर। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए सेकेंड क्वाड्रेंट, ए थर्ड क्वाड्रेंट एंड ए फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी प्लस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट पे प्लस होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट पर आपका साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट पर आप ले लीजिए टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट प्लस होगा। वही फोर्थ क्वाड्रेंट पर कॉस और सेक प्लस होगा। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट वाला सबका एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल मतलब ऑल, एस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, टी मतलब टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, सी मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। ओके, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इस चीज को समझने के लिए आपको और एक चीज ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए 90 डिग्री का अगर जो एंगल है वो 90 डिग्री का
ऑड मल्टीपल है। अगर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। अगर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा। समझ में आया? इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए साइन 170 है। साइन 170 को एक शॉर्ट फॉर्म में आना है तो साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 2, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 10, 180 माइनस 10 डिग्री। सो 180 डिग्री से 10 माइनस करेंगे तो 170 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 180 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। 2 इंटू 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। सो यहाँ पर जो साइन है वो नॉट चेंज नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ही रहेगा। साइन रह गया। अभी एंगल कहां पर है? आप यहां पर देखिए ये 90 गया में 180 से 10 कम है। सो जो एंगल है वो कहां पर लाई कर रहा है? वो सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होते हैं? साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। तो यहाँ पर साइन है तो साइन जो चार्ज या साइन होगा वो प्लस ही रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन और कोसेक प्लस होता है। सो साइन यहाँ पर आप लीजिए साइन 10 डिग्री। ओके, अगर ये एंगल इस क्वाड्रेंट पे रहता तो ये माइनस रहता। समझ में आया? और एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए साइन 85 डिग्री ले लीजिए। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री से आप देख सकते हो 90 डिग्री क्या है? ऑड मल्टीपल चेंज होता है तो यहाँ पर कॉस आएगा। 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है। 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, 90 डिग्री पूरा नहीं गया, 5 डिग्री माइनस है तो जो एंगल है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। यहाँ पर लाई कर रहा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर अगर रहता है तो ऑल प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर रहता फोर्थ क्वाड्रेंट पर तो माइनस आता। ओके, तो cos 5 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आप और एक एग्जांपल से समझ लीजिए। अगर मैं मान लीजिए tan 230 डिग्री ले लेते हैं। tan 230 डिग्री अगर लेते हैं तो कैसा, इसको हम ऐसा लिखते हैं tan 180 या फिर ले लीजिए 270। tan 270 माइनस कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो tan 270 माइनस 40 डिग्री एक कौन से क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है? 270 माइनस 40 डिग्री, 90, 180, 270 से कम 40 डिग्री। तो एंगल जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पर। tan प्लस होता है सो चार्ज या साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ले लीजिए आप। और 270 डिग्री 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होता है
ऑड मल्टीपल चेंज होता है। सो एक कॉट चेंज कॉट में रहेगा एंड देन कॉट 40 डिग्री। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पर 10 प्लस होता है। ओके और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है वो कैसे चेंजेस होता है, साइन का कॉस से और कॉस का साइन से, टैन का कॉट से और कॉट का टैन से, वहीं पर सेक का कोसेक से और कोसेक का सेक से, ऐसे चेंजेस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। यहाँ पर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल से इसका संबंध है, इसको अब इससे समझ लीजिए। ये जो नॉट चेंज और चेंज है ना, ये किसका चेंज है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का चेंजेस है। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के वैल्यूज है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये जो रूल्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो माय फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।